नबी मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जथेबंदी रुकने पार्लियामेंट शहनशीन को कबूल करना हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सालार मिल्लत, नकीब मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वक्त और हालात से सालार मिल्लत कभी मायूस नहीं हुए, हमेशा मुखालफतों का सामना करते गए और साबित कदमी से आगे बढ़ते गए। 14 मरतबा जेलों को गए, मुकदमात उनकी तकारीर पर डाले गए, उनको बेशुमार अज़ियतें तकालीफ दी गई, शहर बदर किया गया। तकारीर पर कभी बोधन में मुकदमा, कभी निजामाबाद में मुकदमा, कभी फैसल में मुकदमा, हर महीना 3 जगह पेशियों को जाते थे। लेकिन वो कायदे बेदार के आज तक पूरी जिंदगी में किसी स्कैंडल में सालार मिल्लत का कोई नाम नहीं ले सकता था। बेदाग और बेदार की आदत मुसलमानों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। 50 साल तक मुसलमानों के मसाइल के लिए हुकूमतों के टक्कर में जेलों की शर्तों को बर्दाश्त करे, लेकिन कभी भी वो पीछे नहीं हटे, न कभी डर कर किसी से समझौता किए। बेबाकी जिसका वतीरा था, जिसका वतीरा था, हमेशा वो आगे बढ़ते चले गए और बेबाकी की मिसाल कायम करते चले गए। आज हमारे हुकूमत में अगर लोग याद करते हैं तो सालार मिल्लत को याद करके कहते हैं। यकीनन आंध्र प्रदेश की सियासत में सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी की तारीख के बगैर आंध्र प्रदेश की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। आंध्र प्रदेश की असेंबली में 22 साल तक गिरफ्तार आवाज के जरिए मुसलमानों की तर्जुमानी करते रहे। 30 साल ऐवान पार्लियामेंट में आपके लिए आवाज बुलंद करते रहे। क्या नहीं हुआ, हमेशा हुकूमतों से टक्कर लेते चले गए। आप बताइए, हैदराबाद में उर्दू अकेडमी का ऐलान हुआ, आंध्र प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे पहले उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश में कायम की गई। 1975 दिसंबर के 26 तारीख को चीफ मिनिस्टर मंगल राव ने दारुसलाम में ऐलान करके कहा कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब को नए साल का तोहफा पेश कर रहा हूँ और उर्दू अकेडमी दे रहा हूँ। ये उर्दू अकेडमी हिंदुस्तान में सबसे पहले सालार मिल्लत ने आंध्र प्रदेश में कायम करवाई। बाद में हिंदुस्तान के दीगर शहरों में, दीगर रियासतों में कायम होती चली गई। क्या नहीं किया, सेक्रिन को कायम करवाया, कॉर्पोरेशन की रेलगाड़ी लगी थी वो कायम करवाया और अक़लियती कमीशन को कायम करवाया। सालार मिल्लत के बेशुमार हुकूमतों के पास नुमाइंदगी करके ये कराए और अपने तौर पर तालीमी इदारों का जाल बिछा दिया। वो देखना चाहते थे कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो। तालीम के जरिए हमारे नौजवान आगे बढ़े, अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करे और तालीमी मैदान में हमारे लोगों को आना चाहिए था। आज भी सालार मिल्लत की दावों को पूरा कर किया जा रहा है। गरीब तलबा में, गरीब तालिबात में जो सरकारी मदारस में उर्दू मीडियम के तालीम हासिल करते हैं, उन लोगों के लिए दारुसलाम में नसीब मिल्लत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तालीमी इमदाद देते हैं। क्योंकि सालार मिल्लत का काम था कि मिल्लत के लड़के और लड़कियां तालीमी मैदान में आगे आए, अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करे,
اپنا مستقبل روشن کرے. یہ تعلیمی میدان میں سالار ملت کی خواہش تھی. اسی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیے. آپ بتائیے کون سا شعبہ تھا جہاں سالار ملت نے ملت کی ترجمانی نہیں کی, جہاں بے باکی کے ساتھ آواز بلند نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ سالار ملت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خدمت میدان کے گروہ میں ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پیش کرے. اور وہ آج محترم جو اپنی زندگی کے 50 سال ملت اسلامیہ کی خدمت میں وقف کر دیے تھے, وہ آگے محترم جو ہمیشہ ملت کی سربلندی کے لیے حکومتوں سے ٹکر لے کے چلے گئے, وہ آگے محترم ہمیشہ کی طرح بے باکی کے ساتھ آگے بڑھ کر آپ کے لیے کام کرتے رہے. اور اپنی تقاریر سے یہ بات طے کر لے کہ سالار ملت کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم ملی سے